धुरंधर 2 का टीजर टेक्निकली कुछ नया नहीं दिखाता। नो बिग एक्शन, नो न्यू कैरेक्टर रिवील, नो मैसिव डायलॉग मोमेंट, और फिर भी लोग इस टीजर के बारे में पागलों की तरह बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धुरंधर अब सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक वर्ल्ड बन चुका है। और ये टीजर एक्चुअली पार्ट 2 का ट्रेलर कम और पार्ट 3 का ब्लूप्रिंट ज्यादा लगता है। सबसे पहली बात समझो, ये टीजर पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन का रिपीट लग सकता है, और हाँ, थोड़ा अंडरवेलमिंग भी लग सकता है, पर यही इंटेंशन है, क्योंकि मेकर्स अब हाइप से ज्यादा क्यूरियोसिटी पे खेल रहे हैं। धुरंधर की दुनिया का सबसे बड़ा थीम क्या है? रिवेंज, वायलेंस, क्राइम? बिल्कुल भी नहीं, धोखेबाजी। पार्ट 1 का फाइनल चैप्टर ही इसी पे खड़ा है, और टीजर इसी थीम को फिर से क्विकली याद दिलाता है। इस स्टोरी में सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन के हाथ से नहीं आता, दर्द आता है अपनों के हाथ से। टीजर एक चीज क्लियर करता है कि रहमान के मरने के बाद हमजा टेक्निकली जिंदा है, पर इमोशनली वो ऑलरेडी मर चुका है। फैमिली नहीं बची, जस्टिस अधूरा रह गया, रिवेंज इनकम्प्लीट है। ये वो स्टेज होता है जहां हर कैरेक्टर मॉन्स्टर बनने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। जस की रात के विजुअल्स रैंडम नहीं है। सेम क्लोथ, सेम नाइट, सेम इमोशनल ब्रेकडाउन। वेडिंग सेटअप का मतलब सिंपल है, ये सिर्फ पर्सनल बदला नहीं था, ये पब्लिक टेरर था। मैसेज क्लियर था, मैं सिर्फ किसी एक को नहीं मार रहा, मैं सिस्टम को चैलेंज कर रहा हूं। एक डिटेल इंटरेस्टिंग है, जिन लोगों को जस की रात मार रहा है उनमें से कोई भी डायरेक्टली उनके पेरेंट्स का किलर जैसा नहीं लगता। तो फिर सवाल उठता है कि ये लोग आखिर हैं कौन, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और क्यों टारगेट किए गए। यहीं से स्टोरी पर्सनल से ज्यादा आइडियोलॉजिकल बनने लगती है। इमेजिन दिस, इतना सारा खून खराबा, इतना ट्रॉमा, और एंड में गवर्नमेंट पकड़ के ले जाती है, डेथ सेंटेंस सुना देती है। पर जस की रात के लिए ना ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि वो फैमिली नहीं बचा पाया, पूरा सच सामने नहीं आया, और असली दुश्मन जिंदा रह गए। यहीं पे कैरेक्टर ब्रेक होता है, और इसी ब्रोकन स्टेट पे सिस्टम खुद एक ऑफर देता है। मिस्टर अजय कहते हैं कि आइडिया सिंपल है, जिनके पास में जीने का कोई रीजन नहीं है, उन्हें हम एक पर्पस दे देंगे। यहीं से धुरंधर सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह जाती, ये बन जाती है कंट्री स्पॉन्सर्ड वायलेंस की कहानी। रहमान के बाद में स्टोरी का फोकस किलिंग से शिफ्ट होता है नेटवर्क, अलायंस, इन्फ्लुएंस, टेरिटरी। इसलिए टीजर में हमजा को सिर्फ लड़ते हुए नहीं, लीड करते हुए भी दिखाया गया है। बलूचिस्तान शॉट्स, स्ट्रीट केओस, पॉलिटिकल सेलिब्रेशन, ये सब हिंट देते हैं कि पार्ट 2 का कोर थीम हो सकता है पावर वैक्यूम। और जब पावर वैक्यूम होता है तो क्रिमिनल किंग्स बन जाते हैं। पोस्टर की डिटेल्स मैटर करती हैं। पास्ट में बेनजीर भुट्टो का रेफरेंस दिया गया था, दाऊद इब्राहिम की हिंट दी गई थी, और अब नवाज शरीफ जैसी फोटो दिखाई गई है। तो ये यूनिवर्स रियल हिस्ट्री से दूर नहीं भागना चाहता, और जब सिनेमा रियलिटी के पास जाता है ना, तो इम्पैक्ट डेंजरस हो जाता है। टीजर टाइमलाइन क्विकली बताती है कि 2002, 2009, 2013, मतलब हमजा की रियल राइज 2013 के बाद शुरू होती है। पार्ट 2 होता है फाउंडेशन और राइज के बारे में, लेकिन पार्ट 3 होगा एब्सोल्यूट डोमिनेंस और कोलैप्स। रिजवान का प्रेजेंस कोइंसिडेंस नहीं है। पार्ट 1 में इन्फॉर्मेंट, सर्वाइवर, अपॉर्चुनिस्ट, पार्ट 2 में लॉयल सोल्जर। इसका मतलब क्लियर है, हमजा ने अपनी खुद की गैंग बना ली है। नो रहमान, नो उजैर, सिर्फ ट्रस्ट बेस्ड पावर। मार्केट के बीच में बी हेडिंग का सीन, ये सिर्फ शौक के लिए नहीं है, इसका मतलब होता है कि फियर इज नाउ अ पब्लिक परफॉर्मेंस। और जो कैरेक्टर ही कर सकता है वो सिर्फ विलन नहीं होता, वो सिंबल बन जाता है। मेजर इकबाल की उम्र हो चुकी है, ग्रे बियर्ड, एग्जिस्टेड आइस, ये बताती है कि स्टोरी अब 2015-16 के आसपास पहुंच रही है, मतलब एंड गेम स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 2 का काम होगा राइज दिखाना, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज दिखाना, मॉन्स्टर क्रिएशन पर डिस्ट्रक्शन, वो पार्ट 3 के लिए बचा के रखा गया होगा। इसलिए हाँ, धुरंधर 3 का प्लान ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है। टीजर छोटा था पर डिटेल्स हैवी थी, और धुरंधर का मजा कभी भी विजुअल्स में नहीं रहा है, मजा हमेशा रहा है लेयर्स में। अगर आपने कोई और डिटेल नोटिस की, कोई सिंबल, कोई कनेक्शन, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि धुरंधर के केस में कभी भी सब कुछ एक ही बार में समझ में नहीं आता है।